पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं देश में इस वक्त तमाम माहौल बिगड़े और ऐसे में कोर्ट ये फैसला 3 दिन नहीं ले पाएगी संजय सिंह वाले मामले पर, क्योंकि अब तक ईडी ने कोई सबूत भी खास पेश करने की बात नहीं कही और ना ही संजय सिंह ने खुद के बचाव में जो है कोई सबूत पेश करने की बात कही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने जेल में है यहाँ अरविंद केजरीवाल भी हो सकता है ईडी सीबीआई के चक्कर काटते नजर आए। दूसरा नोटिस उनको यहाँ पर जारी हो सकता है, उसकी बड़ी बड़ी संभावना। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश 2024 का चौकीदार कौन। आज इस खास पेशकश में बात होगी संजय सिंह के ऊपर, क्योंकि कल 24 नवंबर है और कल यानी 24 नवंबर को संजय सिंह की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से पेशी है। बता दें आपको कि पिछले महीने 4 अक्टूबर को ईडी ने यहां संजय सिंह को दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तारी की थी। उसके बाद अगले दिन 5 अक्टूबर को संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यहां पर रिमांड के लिए ईडी ने पेश किया था। उसके बाद संजय सिंह की लगातार ईडी को रिमांड मिलती चली गई और उनकी रिमांड लगातार बढ़ती चली गई। जिस तरह पहली मर्तबा संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली थी, उसके बाद 3 दिन और रिमांड बढ़ाई गई और उसके बाद लगातार 3 दफे यहां संजय सिंह की रिमांड 14 दिन करके बढ़ा दी गई और अब वो पहुंच चुकी है 24 नवंबर पर। इस बीच यहां पर 30 अक्टूबर भी आती है, जिस बीच यहां अरविंद केजरीवाल को भी ईडी पूछताछ के लिए समन जारी करती है और 2 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं होते। इसके बाद यहां अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सवाल उठते हैं कि क्या अब ईडी अगले समन यहां आने यानी कि आगे के समन यहां जो है अरविंद केजरीवाल को भेजेगी या फिर यहां पर ईडी अपनी कार्रवाई केजरीवाल को लेकर रोक सकती है। बहरहाल अब संजय सिंह पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि कल यानी 24 नवंबर को संजय सिंह को इस मामले में जो है यहां रिहाई मिल सकती है या एक बार फिर उन्हें तारीख मिलती हुई नजर आएगी। तमाम सवाल है इस पूरे मुद्दे पर और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद हम अपने ही साथियों से यहां पर जानेंगे। सबसे पहले हम यहां शुरुआत करते हैं आकाश से। आकाश हमारे साथ है। आकाश से जानते हैं कि आकाश, जिस तरह से कल को पेशी है संजय सिंह की यहां पर, तो पहला सवाल ये रहेगा, क्या संभावना है रिहाई की या एक बार फिर तारीख बढ़ सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले जितनी बार देखा ये गया है कि संजय सिंह जब भी जो है कोर्ट पहुंचते हैं तो उनकी याचिका को बढ़ा दिया जाता है। कभी कुछ दिन का समय दे दिया जाता है, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, और कल भी यही संभावनाएं लग रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी ये मामला टलने वाला नहीं। क्योंकि आप सोचिए, मनीष सिसोदिया का मामला जो इतने दिनों से था तब जाकर उस पर फैसला सुनाया गया, तो अभी संजय सिंह को इतनी जल्दी फैसला सुनाना मुझे नहीं लगता कि आसान होगा। और कल भी कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर जो अटकलें लगेंगी कि आगे सुनवाई बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी चुनाव आयोग के पास बहुत से काम है। अभी आपने हाल ही में देखा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर टिप्पणी की, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग के पास पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं देश में इस वक्त तमाम माहौल बिगड़े और ऐसे में कोर्ट ये फैसला 3 दिन नहीं ले पाएगी संजय सिंह वाले मामले पर, क्योंकि अब तक ईडी ने कोई सबूत भी खास पेश करने की बात नहीं कही और ना ही संजय सिंह ने खुद के बचाव में जो है कोई सबूत पेश करने की बात कही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यानी कि कल जो सुनवाई होगी उससे कहीं ना कहीं अभी भी इसको टाला जा सकता है। तो यहाँ पर सुना आपने आकाश का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है आगे भी यहाँ अब रिमांड जो है बढ़ने की संभावना है संजय सिंह के। अगला सवाल हम यहाँ राकेश जी से लेना चाहेंगे कि राकेश जी, सवाल उठ रहा है कि अगर ईडी के पास जो सबूत है अगर वे इतने पुख्ता नहीं है तो आखिर संजय सिंह को जो है रिहाई क्यों मिलती नजर नहीं आ रही है? देखिए, ईडी के पास सबूत पुख्ता है कि नहीं ये तो कोर्ट बताएगा, लेकिन कोर्ट ने ये बोला है कि किसी भी जो भी जांच एजेंसी जांच कर रही है उसको कोर्ट समय तो देगा ना जी कि आप जांच करो। ऐसा तो है नहीं कि संजय सिंह कोई वो थे कि गली के चोर थे कि उन्हें धर लिया और अब सारे सबूत आ गए। सांसद थे वो राज्यसभा के, पूरा दल उनके पीछे है। और जो व्यक्ति या अगर शराब नीति, इतनी बड़ी शराब नीति में घोटाला, राज्य स्तर की नीति में घोटाला निकल के आया है तो एक दिन का मसला नहीं है। हम सबको ये समझने की ज़रूरत होगी, जिसको मेरे को लगता है कोर्ट समझ रही है कि किसी भी जांच एजेंसी को समय देने की ज़रूरत है। कोई जांच एजेंसी कितनी ही टेक्नोलॉजी के वाइज साउंड हो, लेकिन उसको समय तो लगेगा जांच करने में, तो वही कोर्ट समय दे रही है। अब संजय सिंह एज आरोपी, उनके पास ये राइट्स है कि वो बार बार कोर्ट जाए, लेकिन ईडी बताएगी कि जी अभी हम जांच कर रहे हैं तो जांच करने का पूरा मौका दिया जाएगा, तो जमानत की तारीख आगे बढ़ती चली जाएगी।
तो यहाँ पर सुना आपने राकेश जी का कहना है कि यहाँ पर संजय सिंह एक संवैधानिक ओहदे पर विराजमान है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जांच एजेंसी को जो है कोर्ट यहाँ समय देती है कि जो अपनी जांच आप कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं पर्याप्त समय मिलना चाहिए, सबूत जुटाने का समय मिलना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर हमारी सहयोगी प्रज्ञा से रहेगा कि प्रज्ञा, जिस तरह से कल को पेशी है संजय सिंह की और कई मरतबा से पहले भी पेश हो चुके हैं और इस मामले पर राकेश जी का कहना है कि जो है जाँच एजेंसी को समय मिलता है, तो क्या समय जाँच एजेंसी को मिलता है, क्या फिर इसका मतलब यह है कि कल को फिर एक बार रिमांड बढ़ सकती है संजय सिंह की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से संजय सिंह को भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जैसे कि राकेश जी ने भी कहा कि जो शराब घोटाला है, जिस नीति के तहत ये हुआ है वो वाकई में बहुत बड़ा है और ईडी को सबूत जुटाने के लिए समय चाहिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चलिए संजय सिंह के लिए माना जा सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है उनकी गिरफ्तारी को, लेकिन इस मसले पर आखिरकार ईडी क्यों खामोश हो जाती है कि 269 दिन मनीष सिसोदिया जेल में बिता देते हैं, 9 महीने का समय यहाँ पर लग गया है ईडी को, सीबीआई को, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी को लेकर के कुछ ईडी और सीबीआई जो है वो सामने नहीं रख पाई है सबूत। सबसे बड़ी बात कि हैरान कर देने वाली बात भी है ये कि ईडी और सीबीआई अभी तक यही नहीं बता पाई हैं कि आबकारी नीति में जो लगभग 338 करोड़ के घोटाले का जिक्र कर रही है जांच एजेंसियां, उनमें मनीष सिसोदिया की संलिप्तता आखिरकार किस तरह से है, संजय सिंह की जो संलिप्तता किस तरीके से है, ये जांच एजेंसियां नहीं बता पा रही। और इस चीज को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि जांच एजेंसियों का इस वक्त मेन फोकस है कि पहले छापेमारी करो, गिरफ्तारी कर लो, जेल में डाल दो, और सबूतों का क्या है, सबूतों के लिए तो आपके पास वक्त ही वक्त है, आप आराम से सबूत ढूंढते रहिए। तो जांच एजेंसियों को ये चीज समझने की जरूरत है कि आप जिस आधार पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, कम से कम उस आधार से जुड़े कुछ सबूत तो आप अदालत के सामने पेश करिए। लेकिन मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, दोनों ही नेताओं के मामलों में ऐसा कोई सबूत ईडी नहीं पेश कर पाई है। तो यहाँ पर सुना आपने प्रज्ञा का उनका कहना है कि समय भी मिला है यहाँ पर, जैसे कि मनीष सिसोदिया के मामले में देखने को मिला कि यहाँ पर करीबन 9 महीने मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी कोई पुख्ता सबूत ऐसे ईडी यहाँ पेश नहीं कर पाई है। अगला सवाल यहाँ हम अपनी सहयोगी नेहा से लेना चाहेंगे। नेहा, मनीष सिसोदिया का जिक्र हुआ, 9 महीने से ऊपर वक्त अब लगभग उन्हें जेल में हो चुका है, तो क्या चुनाव, अब लोकसभा चुनाव भी करीब आ रहा है, क्या तब तक भी वे जेल में बहते नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तक जितनी भी यहाँ पर पेशी हुई है मनीष सिसोदिया की, उसमें देखा गया है कि एक भी पेशी में ना तो उनको यहाँ रिहाई मिलती नज़र आई है, ना ही यहाँ पर उनकी याचिका को अच्छे से तरीके से सीरियस लिया गया है। हर याचिका जो उन्होंने दायर किया उसको खारिज यहाँ पर कर दिया गया। तो इन सारी पेशियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव तक भी मनीष सिसोदिया जो है वो जेल के अंदर रह सकते हैं। और मनीष सिसोदिया नहीं, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो तब तक बाहर नहीं आएंगे जेल से जब तक लोकसभा चुनाव का यहाँ रिजल्ट नहीं आ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये सारा जो खेल किया जा रहा है अक्षय, यहाँ पर ये सारा लोकसभा चुनावों के लिए हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो डर है इतना ज़्यादा भाजपा के अंदर घुस गया है कि भाजपा यहाँ पर इस चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर जो जांच की प्रक्रिया है और जिस तरह लगातार समय लग रहा है जांच में, उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार के दबाव में केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा ये जो है जांच की जा रही है और क्या इसे 24 के चुनावों तक खींचा जाएगा। आखिरी सवाल मैं यहाँ अपने सहयोगी दौलत से लेना चाहूँगा। दौलत, अरविंद केजरीवाल पर बात करते हैं, जब मनीष सिसोदिया और यहाँ पर संजय सिंह का जिक्र हुआ तो केजरीवाल पर बात करते हैं कि केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं खुद को, और आम आदमी पार्टी भी 24 के लिए खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा मान रही है, लेकिन क्या ईडी की गाज गिर सकती है और 24 के अंदर भी 24 के चुनाव आने तक क्या वे जेल में मिल सकते हैं? देखा जाए तो यहाँ पर 24 के लिए अभी आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफ़ी जल्दी करती हुई नज़र आ रही है। उनको यहाँ पर पहले 2023 के चुनावों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन 2023 के चुनावों पर ध्यान कैसे दें, क्योंकि उनके प्रमुख नेता तो जेल में हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल भी हो सकता है ईडी सीबीआई के चक्कर काटते नजर आए, दूसरा नोटिस उनको यहाँ पर जारी हो सकता है, उसकी बड़ी बड़ी संभावनाएँ यहाँ पर हैं। और अगर वो इन सब में ही बिजी रहेंगे तो चुनावों पर ध्यान कैसे देंगे? तो 2024 अभी थोड़ी दूर की बात है, उससे पहले यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अभी के चुनाव कैसे काटें और अपने नेताओं को यहाँ कैसे बाहर निकालें। तो यहाँ पर सुना हमने साफ तौर पर कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल खुद को इंडिया गठबंधन की ओर से भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता भी ये चीज़ मानकर चल रहे हैं। लेकिन 24 अभी दूर है, फिलहाल 23 की तैयारी पर ध्यान दिए। और 23 की तैयारी भी आखिर करे कैसे, जब पार्टी के कई दिग्गज नेता इस समय जेल में बंद है। और दिग्गज नेता छोड़िए, यहाँ पर जो पार्टी के मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन पर भी जल्द ईडी की गाज पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ सकती है। बहरहाल अब देखना है कि 24 नवंबर को सुनवाई संजय सिंह की है, अब क्या
फैसला इस मामले पर होना है। क्या संजय सिंह को राहत मिल सकती है, एक बार फिर से उनकी रिमांड बढ़ा दी जाएगी? और देखना है यहाँ पर साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर भी, क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी अब जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है या वे 2024 के सिंहासन तक पहुंचने के लिए अपनी तैयारी में जुट जाएंगे और क्या 2024 के लिए वे देश के चौकीदार बन पाएंगे? फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।